नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी मोटिवेटेड में। आज का हमारा टॉपिक है SIP किस में करें। म्यूचुअल फंड में SIP करें या स्टॉक मार्केट में, किस में SIP करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या किस में SIP करने से हम जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपको SIP के बारे में नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका उपयोग हर महीने किसी निश्चित जगह पर निश्चित धनराशि निवेश करने के लिए किया जाता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना अच्छा रहता है या म्यूचुअल फंड में। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में होता क्या है या ये होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर का खरीदी बिक्री होता है, जहाँ पे हम किसी भी कंपनी के शेयर को डायरेक्ट खरीद कर निवेश कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा दूसरे को देते हैं कि वो हमारे लिए शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करें। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक कार है, तो आप उसे खुद चलाना पसंद करेंगे या उसे चलाने के लिए ड्राइवर रखेंगे। अगर आप खुद चलाते हैं तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस समय समय पर कराते रहेंगे। इस कारण से आपकी गाड़ी जो है लंबे समय तक चलेगी। और अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस का होगा, मतलब गाड़ी चलाने में वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा सेफ तरीके से गाड़ी चला सकता है। लेकिन वे आपकी गाड़ी का ख्याल नहीं रखेगा जैसा कि आप रखते थे। ठीक उसी प्रकार ये समझ लीजिए कि आपका पैसा एक कार है जिसे आप खुद चला सकते हैं, यानी खुद निवेश कर सकते हैं, या इसे चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड को पैसा दे सकते हैं। फैसला आपका है। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा देते हैं जो कि ज़्यादातर बैंक्स होते हैं। ये इन पैसों को निवेश करने के लिए फंड मैनेजर रखता है जो आपके पैसों को निवेश करता है। वो पैसा को कहीं भी निवेश कर सकता है, जबकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना प्रॉफिट भी चाहिए, फंड मैनेजर को देने के लिए सैलरी भी चाहिए, ऑफिस का किराया देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, इसके अलावा तरह तरह के खर्चे होते हैं। इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता होगा? जाहिर सी बात है, इस सब के लिए वो पैसा आपसे लेगा। म्यूचुअल फंड अपने कस्टमर पे तरह तरह के चार्जेस लगाते हैं, जैसे कि एग्जिट लोड, एंट्री लोड, एक्सपेंस रेशियो आदि। एंट्री लोड को तो सेबी ने बंद कर दिया है, यह अब नहीं लगता, लेकिन एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो यह अभी भी लगता है। एग्जिट लोड 1% लगता है यदि 1 साल के पहले फ़ंड बेचते हैं तो, और 1 साल के बाद फ़ंड बेचने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। अब बच जाता है एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि मैंने पहले बताया, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने प्रॉफिट और खर्चे कस्टमर से वसूल करता है, वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में लेता है। यह 0.5% से लेकर 2.5% तक होता है, जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं। इसमें इक्विटी फंड के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगता है और दोनों में कितना डिफरेंस है देख सकते हैं। लार्ज कैप फंड में रेगुलर प्लान में 2.23% और डायरेक्ट प्लान में 1.29%। दोनों में डिफरेंस है 0.94% का। लार्ज एंड मिड कैप फंड में रेगुलर प्लान में 2.27%, डायरेक्ट प्लान में 1.28%। दोनों में डिफरेंस है लगभग 1%, 0.99% का डिफरेंस है। मल्टी कैप में 2.2% का रेगुलर में लगता है और डायरेक्ट प्लान में 1.19%, और इसमें डिफरेंस है 1.01% का। ELSS प्लान में रेगुलर प्लान में 2.13%, डायरेक्ट प्लान में 1.23%, डिफरेंस है 0.9% का, है ना। इसी प्रकार आगे और भी है जिसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर प्लान में ज़्यादा चार्जेस लगता है और डायरेक्ट प्लान में कम चार्जेस लगता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान में जाएं, ना कि रेगुलर प्लान में, है ना। इसमें लगभग सभी में 1% का
कम आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस लगता है। तो डायरेक्ट प्लान में निवेश करिए, ना कि रेगुलर प्लान में। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। आज कोई भी शेयर खरीदने के बाद आप उसे कल भी बेच सकते हैं या 10 साल बाद भी बेचेंगे तो भी इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, बस इसका मेंटेनेंस का चार्ज लगता है जो कि साल का 50 से 100 रुपया होता है, जो कि बहुत ही कम है। इसे कोई भी आसानी से वहन कर सकता है। डीमैट अकाउंट जीरोधा और अपटॉक्स का बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ और सही में इसका डीमैट अकाउंट बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर जाकर आप सीधे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब देखते हैं दोनों में एसआईपी करने से कितना प्रॉफिट होगा। इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के ब्राउज़र में और एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र में। अब हम यहाँ सर्च करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर। जैसे ही आप SIP कैलकुलेटर सर्च करते हैं, इसमें से हम जाएंगे SIP कैलकुलेटर ग्रो ऐप के SIP कैलकुलेटर में जी। अब हमें कैलकुलेट करना है SIP। मान लेते हैं आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो देखते हैं यदि आप 5000 रुपया SIP करते हैं, 5000 रुपया यहाँ से 5000 रुपया और आपका टारगेट है 15% सालाना रिटर्न का। इसको 15 कर लेते हैं और ये आप 30 साल के लिए करते हैं, 30 साल रिटर्न। तो कितना रिटर्न प्राप्त होता है स्टॉक मार्केट में ये देखते हैं। तो इससे आपको 30 साल बाद आपका जो रिटर्न है वो रहेगा 3,32,49,103 रुपये का और आपने टोटल इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपया। इस प्रकार आपका जो टोटल है, जो आपके पास पैसा आएगा वो रहेगा 3,50,49,103 रुपया। और अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ भी आप है ना 5,000 रुपया 30 साल के लिए निवेश करते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो का 1% कम कर देते हैं, जो 15 है उसको 14 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये 30 साल 5,000 है ना, इसमें आपका रिटर्न होगा 2,59,85,278। निवेश सेम है 18 लाख और टोटल आपको बाद में जो पैसा मिलेगा वो रहेगा 2,77,85,278 रुपया। मतलब आपको 72,63,825 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और अगर आप 2% एक्सपेंस रेशियो अगर आप पर 2% का एक्सपेंस रेशियो लगता है तब कितना रिटर्न मिलता है देखते हैं। ये 14 है, इसको 13 कर लेंगे, 13 30 साल के लिए। इसमें आपको रिटर्न मिलता है 2,03,03,234 रुपया। टोटल आपको मिलता है 2,21,03,234 रुपया, जो कि 1,29,45,896 रुपया कम है स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से। जबकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है और आपका इन्वेस्टिंग टाइम भी सेम है। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद नहीं करता। आप किस में निवेश करना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइए।
देखिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप एक बार सीख गए तो बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले भी आपको रिसर्च करना होगा, ये देखने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यार बात ये आती है कि अगर आपको रिसर्च करना ही है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाकर स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च कर लो, ताकि आप एक सफल इन्वेस्टर बन जाओ। मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 से 3 घंटा आप एक स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते हैं तो इतना काफ़ी रहेगा शुरुआत में। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है दोस्तों कि करोड़पति दोनों जगहों पर निवेश करने से बना जा सकता है। स्टॉक मार्केट से पहले करोड़पति बनेंगे और म्यूचुअल फंड से थोड़े बाद में करोड़पति बनेंगे। अब फैसला आपका है, आप कौन से रास्ते को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहता तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि आप अपने कीमती पैसों को निवेश करने के लिए समय निकाल सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचे जो निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।